जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनएस में ना श्रेष्ठ ब्याज, चाहे फिर हो इसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल हो, फेसबुक चैनल हो, व्हाट्सएप चैनल हो, इंस्टाग्राम की सेकंड ऐप, थर्ड ऐप हो साथियों, स्नैपचैट हो, टेलीग्राम हो और गूगल वेबसाइट हो या फिर ट्विटर हैंडल हो साथियों। स्वागत है साथियों आप सभी का। आज साथियों हम नया टॉपिक कर रहे हैं। आज की हमारी क्लास है हिंदी की। और आज का हमारा विषय है वर्णमाला। और वर्णमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ALPH ABET। AL पहले ध्यान से देखो साथियों, ALPH स्पेलिंग में आपको क्यों रिवीजन करवा रहा हूँ? क्योंकि पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी के पेपरों में शुद्ध वर्त नहीं बोला जाता है, भाई शब्द कैसे लिखे जाते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है साथियों स्पेलिंग वाला, रॉन्ग स्पेलिंग, या भाई जो करेक्ट स्पेलिंग है वो सिलेक्ट करो, ये सब किए जाते हैं। ठीक है साथियों। और लिखो, फिर परिभाषा लिखो, मतलब जो करेंगे। और आज की तारीख कितनी साथियों? 8 अगस्त 1942 और 8 अगस्त 2026। और इसको डेट कैसे लिखे जाएंगे? डेट कैसे लिखी जाती है हमेशा? पहले मंथ अगस्त, अगस्त कितनी आज? 08 कोमा कितनी? 2026। ऐसे डेट लिखी जाती है। और परिभाषा कैसे लिखेंगे हम इसकी? लिखो पहले भाषा। भाषा क्या होती है? भाषा के बारे में बात करते हैं, मतलब परिभाषा लिखो। परिभाषा, परिभाषा लगा लो, व्याख्या लगा लो साथियों। ये लो, पहले हम ये पुराने जाति हम हिंदी में पढ़ के रहे हैं, भाषा पढ़ रहे हैं। और भाषा शब्द क्या होता है और भाषा का मतलब क्या होता है? लिखो भाषा शब्द। भाषा, भाषा क्या है? यह एक संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द है। कौन सा? भाष, भाष से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? बोलना या फिर भाषण, ये है ना। और इसकी व्याख्या क्या बनेगी? भाषा शब्द की व्याख्या क्या बनेगी? जो बोला जाए या कहा जाए, जो बोला जाए या फिर कहा जाए। ये लो, ठीक है। ये हमारा भाषा शब्द मतलब भाषा। अब साथियों इसके अंदर जो मेन चीज होती है उसको कई टुकड़ों में बांटा जाता है। पहले तो वाक्य, प्रकार लिखो यहाँ पे, पहले वाक्य, फिर उपवाक्य मतलब छोटा वाक्य, फिर पदबंध, ये आएगा ना। पहले वाक्य, फिर उपवाक्य, फिर पदबंध, पदबंध, और फिर लास्ट में क्या आएगा? पद। और लास्ट में ध्वनि, वर्ण, वर्ण, लास्ट में क्या आएगा? वर्ण या फिर अक्षर। ठीक है, आगे समझ? करूँ ये बात? आप लिख लिया? ये तो आपको समझाएंगे अभी, ये लिख लिया करूँ साहब? ठीक, लिखो। वर्ण, वर्ण क्या होता है?
वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके या फिर नहीं होते हो, या फिर लास्ट पेज वर्ण या अक्षर। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वह छोटी से छोटी, वह छोटी छोटी मूल ध्वनि क्या जिसके टुकड़े ना हो सके। मतलब ऐसा शब्द जिसको अगर हम उसका संधि विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद करें, तो उसका हो ही ना, मतलब लास्ट पेज। समझ गए आप? हाँ। जैसे क्या है, ये क्या है, आपको समझाएंगे, आप खुद समझाओगे। इसमें क्या बनेगा? क्या है? नीचे हलंत प्लस का है, तभी तो क्या बना। अगर हम इसको निकाल दें, मतलब ये हम काउंट ही ना करें, तो फिर क्या बच गया हमारे पास? ये बच गया। और ये क्या है? छोटी छोटी मूलधन बनी, इसका तो हम कुछ टुकड़े कर नहीं सकते। अब आया समझे? इसलिए। और क्या प्लस ए जोड़कर क्या बनेगा? ए। और ये क्या बनेगा हमारा? पद। क्यों? क्योंकि इसमें दो मूलधन जुड़ी है ना, तभी तो पद बना, तभी तो इससे ऊपर बड़ा है, तभी तो सबसे लास्ट में है। आगे देखो, ये है समझे? इसके लिखो क्या है, मार्कर भी खराब हो गए। मतलब जिसके नीचे हलंत है वो छोटी छोटी मूलधन नहीं है, वह। और न, ये सब क्या है? छोटी छोटी मूलधन नहीं है। ये लो, आगे समय अब लिखेंगे पद। ये वाला ले लिया करो साहब। अब ये लिखो पद। पद, इसमें परिभाषा क्या बनेगी? दो मूल ध्वनियों या फिर दो अक्षरों के जोड़ को क्या बोलते हैं? पद। दो मूल ध्वनि या फिर वर्ण अक्षर का जोड़ क्या कहलाता है? पद। जैसे ये वाला बै इक्वल टू बै प्लस का न, न प्लस का है, प्लस का है। ये क्या हो गया? पद हो गया अपने, मतलब दो उससे बड़ा होगा ना। आगे लिखो, ये वाला करो साहब। पद के बाद आता है हमारा पदबंध। ये पद हो गया। और साथ में पद को क्या बोलते हैं? शब्द। पद बराबर क्या है? शब्द। ये याद रखना, नोट में लिख लेना इसको। नो, ठीक है। अगला लिखो, पद हो गया पदबंध, मतलब जिसमें तीन या चार वाक्य हो और शब्द हो। पद, पद हो गया, पदबंध आ गया। पद बंद, ये एक ही है, बस यहाँ पे बिंदी आएगी। और इसकी क्या परिभाषा बनेगी? वही दो या दो से अधिक पदों का योग, मतलब शब्दों का योग। शब्द का लगा लो, पद का लगा लो। दो या दो से अधिक शब्द या फिर पदों का जोड़।
क्या बना? पदबंध। पद इज इक्वल टू शब्द। कैसे? देखो, नागिन। नागिन में क्या क्या है? न है, प्लस ग है, प्लस बड़ी ई है, प्लस और न है। ये बनेगा ना पदबंध, क्योंकि पद क्या था हमारा? शब्द था। पदबंध क्या है? शब्दों का जोड़। ये भी शब्द हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बात एक है। नहीं, ये छोटी है, क्योंकि बड़ी आएगी तो पीछे को आएगी सारी, ठीक है। अगला लिखो, लेना। तो थोड़ा आप समझ गए ना। हम्म, पदबंध हो गया। अगला लिखो, ये वाला लिख लिया दोनों साहब। ये कौन सी मात्रा है हमारी? छोटी। तभी तो याद भी को है, अगर बड़ी होती तो आती, पीछे को आती। नेक्स्ट लिखो, पदबंध के बाद हमारा क्या था? उपवाक्य। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऊपर को डंडा मार के भी लिख सकते हैं, ठीक है। उपवाक्य भी लिख सकते हैं या फिर सीधा लिख दो उपवाक्य, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको ऐसे लिख दो। उपवाक्य क्या होता है? वही परिभाषा, दो या दो से अधिक पदबंधों का जोड़। क्यों हम उसी लिख रहे हैं ना, तो ये तो इससे तो बड़ा ही है, तभी तो क्या करेंगे, ये बड़ा है तो ये तो कहीं जोड़ने पड़ेंगे ना, इसलिए दो या दो से अधिक क्या पदबंध। हाँ, इसमें क्या बोलता है उपवाक्य? जैसे नागिन चली गई। हमको नहीं पता कहां चली गई, क्यों चली गई, पता नहीं है ना। आगे पता नहीं, पीछे पता नहीं, बस क्या है, नागिन चली गई। मतलब ये जरूरी थोड़े ना कि कोई सार्थक वाक्य हो। जैसे इनके कोई क्रम जोड़ेंगे और सीरीज वाइज जोड़ेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा, एक वाक्य बनेगा जिसका कोई मतलब निकलता है। और इनका अभी कोई मतलब नहीं है। नागिन चली गई, नागिन गई, नागिन डांस, कुछ भी कर रही है, मतलब ये सिर्फ हमने इसलिए जोड़े हैं कि जो उपवाक्य होते हैं, छोटे वाक्य होते हैं, वो क्या होते हैं? पदबंध का जोड़ होते हैं, मतलब कई पदबंध होते हैं उसमें, एक दो तीन हो गए ना, हो गए। और जो पदबंध होते हैं उसमें पद ज्यादा होते हैं, जैसे स न कुछ भी हो गया। फिर शब्द, मतलब पद हो गए। पद में क्या होता है? कई वर्ण अक्षर होते हैं, आगे सुनना। अगला देखो, वाक्य जो काम का है हमारा। ये लो, हमें तो नहीं पता है किसको बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कब बोल रहा है। लड़की बोल रही है, लड़का बोल रहा है, मेल है फीमेल है, नहीं पता ना, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं, कोई सार्थक ही नहीं है। ये बस हमारे कहने का मतलब है कि भाई जो उपवाक्य होते हैं वो सिर्फ दो या दो से अधिक, वो 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं। सिर्फ किन का जोड़ होता है? पदबंधों का। और पदबंध किन का जोड़ होता है? शब्द या पदों का होता है। और पद किसका होता है? वर्ण या अक्षर का। आगे सुनना, नेक्स्ट लिखो, ये वाला लिख लिया, करूं साहब?
नेक्स्ट लिखो वाक्य। अब आती है काम की बारी, जो हमारे लिए बहुत से भी बहुत जरूरी है। और साथियों ये आपके समझ में आना बहुत जरूरी है वाक्य का, क्योंकि जो हिंदी शुरू होती है वो इन्हीं टॉपिक से शुरू होती है। पहले वर्णक्षर से, फिर पद से, फिर पदबंध से, फिर वाक्य से, और लास्ट में वाक्य से। क्योंकि हम कुछ भी लिखेंगे वाक्य में लिखेंगे, बोल लेंगे वाक्य बोल लेंगे। हिंदी स्टार्ट कहां से होगी? वर्णाक्षर से, फिर पद से, फिर पदबंध से, पद मतलब शब्द से, फिर पदबंध से मतलब शब्दों का दौड़ से, फिर वाक्य से, और लास्ट में वाक्य पे जाकर क्या होगी? खत्म होगी। इसलिए मैंने आप सभी को इतना टाइम लगाया ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। वैसे समझाने में एक लाइन थी बस, यहाँ पे लिखा वर्णाक्षर, पद, शब्द, वाक्य, वाक्य, पदबंध। मेरे क्या था, कुछ नहीं करना था, लेकिन आपको तो समझाना चाहिए ना। लिखो वाक्य। वाक्य वो है जो दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बनता है। दो या दो से अधिक क्या उपवाक्य से मिलकर बनता है। ठीक है, और क्या होना चाहिए? ये से परिभाषा बनेगी, एक बार इसकी परिभाषा लिखो। लिखो दो या दो से अधिक सार्थक। ये परिभाषा हमने पढ़ी है ना, चाहे पांचवी किताब उठा के देख लो, मतलब ग्रामर की, छठी की, सातवीं की, आठवीं, नौवीं, 10वीं, आज तक हम यही पढ़ते आए हैं। हर एक गाइड में, हर एक किताब में, हर एक ग्रामर वाले सर ने हमको यही रखे लगाए हैं, लगवाए हैं ना। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक, उन्हें लास्ट में ये चीज जरूर बोलिए, सार्थक शब्दों के मेल को आप नोट करना। देखो ऐसे हमने बोल दिया, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक वाक्य के मेल को। आप शब्द भी समझ गए, पद भी समझ गए, पद भी समझ गए, वाक्य भी समझ गए, वर्णाक्षर भी समझ गए। लेकिन जो परिभाषा शास्त्र हम पढ़ते हैं, क्या पता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो शब्द जोड़े जाते हैं उनका कोई अर्थ निकलता है, इसलिए उसे क्या बोला? सार्थक, मतलब जिनका कोई अर्थ निकले। सार्थक क्या शब्द क्या है? सार्थक किसे बोलते हैं? जिनका कोई क्या करे? अर्थ निकले। क्या होता है जिनका कोई अर्थ निकले, उसे क्या बोलते हैं? सार्थक, मतलब अर्थ वाले शब्द। आई हमें सिंपल सी बात की, ये वाला आ गया समझे दोनों साहब? अब देखो, जैसे खाना, वह, गाता, सोना, ये सब क्या है? शब्द है, एक दो तीन चार, लेकिन कोई अर्थ निकल रहा है इनका? नहीं ना। है तो ये भी एक वाक्य ही।
लेकिन हमने लास्ट में क्या लिखा है, जिन आपको सार्थक शब्दों के मेल को, इनका कोई मेल बना है, नहीं बनता ना, इसलिए क्या होगा, ये वाक्य नहीं है। और सार्थक जिसका कोई शब्द अर्थ निकले तो कैसे बनेगा, वह खाना आता है। ये क्या है, सार्थक है, तभी तो क्या है, वह खाना खाता है भाई, वो खाना खा रहा है, खा रहा होगा, खा लिया होगा, खाता हो, क्या पता ना खाता हो, लेकिन है तो है, किस रिलेटेड है, खाना खाने से, कौन, वह। और इसमें क्या है, वह तो ये नहीं पता खाना खाता है, जाता है, सोता है, इसलिए क्या होगा, ये वाक्य नहीं माना जाएगा। अगला देखो, वह खेलता है, ये लो, ये इस वाक्य का कोई मतलब नहीं, किसको करेगी, क्यों करेगी, कब करेगी, कोई पता नहीं। लेकिन अगर इसके आगे हम कुछ लिख दें, जैसे मुझको, ये क्या हो गया, मतलब अर्थ निकल गया है ना, सार्थक भी बन गया। जैसे देखो, ये लो, मुझको नागिन फोन करेगी, ये क्या है, सार्थक वाक्य बना है ना, किसको बोल रहा है, मुझको बोल रहा है, किसके लिए, नागिन के लिए, क्या करेगा, मतलब ये सार्थक वाक्य बन गया ना। और उससे पहले मैंने क्या लिखा था, नागिन चली गई, उसे इतने पता नहीं कहाँ चली गई, क्या चली गई, उसे कोई मतलब नहीं था, इससे क्या है, मतलब भी है, सार्थक भी है, इसलिए ये टॉपिक आपको समझ में आया साथियों। ये सिर्फ 3-4 शब्द ऐसे हैं जिसके अंदर पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड की शब्द लिखे गए हैं। मतलब आपको वर्ण का पता होना चाहिए, वर्ण क्या है, फिर अपना शब्द पता होना चाहिए, फिर आपको शब्द या पद, फिर उसके बाद पदबंध, फिर उपवाक्य, फिर वाक्य, क्योंकि हमारी हिंदी इंग्लिश जो भी कुछ है सब यहीं से चलेगी, इसलिए मैंने आपके ऊपर इतना समय लगाया ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूं। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ये आ गया साथी, आप सबको समझ में, करूँ ये वाला साहब, कुछ समझे ना, करूँ साहब, ठीक। अब देखो, अब आता है हमारा टॉपिक, वर्णमाला, जो आज का हमारा टॉपिक है, अल्फाबेट, वर्ण, वर्ण या अक्षर, ये तो आपका मैंने समझा ही दिया, वर्ण अक्षर भी समझा दिया, समझोगे ना, वर्ण भाई छोटे छोटे मोटे के टुकड़े ना होते हैं। वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप समझोगे, सबसे छोटी इकाई, इसका क्या नहीं, उसका खंडन, टुकड़ा, विभाजन, नहीं किया जा सकता, आगे समझ में, यह क्या है, उच्चारित रूप है सिर्फ, मतलब हम इसको बोल बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते। ये खुदा नहीं,
ध्वनि क्या है? कानों का। और वर्ण आंखों का। क्या है? रूप है। आगे समझ समझ में आ गया? मतलब छोटे छोटे मूलतत्व जिनसे कोई टुकड़े ना किए जा सके, और ये सब छोटी इकाई है। इससे ऊपर क्या बनता है फिर हमारा? बताओ बताओ। शब्द। ये वाला करूं साहब? लिख लिया? ठीक है, लिखो। वर्ण के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है। और वर्ण के प्रकार क्या है? दो। कौन से? स्वर, व्यंजन। व्यंजन का मतलब खाना भी होता है, लेकिन हम अल्फाबेट पढ़ रहे हैं, वर्णमाला पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका प्रयोग क्या होगा? स्वर व्यंजन। खाना शब्द का मतलब नहीं है यहाँ पर। कभी आप खाना समझ लो, क्योंकि व्यंजन में तो होता है ना भाई, 56 भोग में 56 तरह के व्यंजन थे, अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया, इसलिए क्या है? व्यंजन है ये। अब आपको सही आ रही है ना? लिखो। स्वर क्या होते हैं? स्वर, इनका उदाहरण कैसे था? सव्यम। और व्यंजन, इनका उच्चारण किसकी वजह से? आगे समझ। स्वर का पैसा में होते हैं, वो इनकी जो खुद की वैल्यू होती है, खुद बोले जाते हैं, खुद लिखे जाते हैं, लेकिन व्यंजन, व्यंजन की कोई वैल्यू नहीं होती अगर उनसे स्वर को हटा लिया जाए तो। मतलब ये कॉम्बिनेशन में सरकार चलाते हैं। आगे समझ। ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं। अगला, ये वाला लिख लिया करूं साहब? वर्णमाला। वर्णों का सार्थक समूह है, क्या कहलाता है? वर्णमाला। और क्या कहते हैं? स्वर भी होता है उसमें, व्यंजन भी होता है। पहले स्वर लिखो। कितने होते हैं? 45। और लास्ट में 52। 45 में क्या आता है? 10 स्वर, 35 व्यंजन।
सवर और 35 व्यंजन। और 52 में 52 सवर और 52 बड़ा क्या मतलब, ये 52 में इसमें क्या क्या होता है, 13 सवर 35 व्यंजन, मतलब 13 सवर और 35 व्यंजन और 4 स्नूप। 4 स्नूप करते हैं व्यंजन होते हैं। अब देखो, अब आप ये बोलोगे कि मैंने डबल डबल कैसे लिखे हैं, इसका भी एक कारण है साथियों। ये जो 45 है, अबे वही समझा रहा हूँ, एक बार देखो बेटे, ये किसके कारण है, उतारण, मतलब ये क्या है, उतारण के कारण है। और ये जो ये क्या है, ये लेखन के आधार पर, उतारण ऊपर ले लेना इसको, ये लो। अब बाकी आपको समझ, जो 45 है, ये 45 क्यों है, 10 आवर है, 35 व्यंजन है, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। और जो 52 है, ये 52 किसके आधार पर है, लेखन के आधार पर, मतलब जो 52 है किसके आधार पर है, 13 सवर है, 35 व्यंजन है, 4 संयुक्त व्यंजन है, ये किसके आधार पर, लेखन के आधार पर। यदि लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला करूं सब, लिख लिया। अब लिखो, सबर लिखो पहले। मतलब ये लंबा लिखा जाएगा ना। चलो, ये सारे तो आप करना पड़ेगा। सबर लिखो, हाँ, इसकी मात्रा लिख दिया ना, ये करना, ई, तो टी है, मतलब इसकी मात्रा कैसे आएगी, ये वाला डंडा, फिर बड़ी ई, इसकी मात्रा कैसे आएगी, ठीक है। ये डबल नहीं आएगी, ये ऐसे आएगी, ये क्या है, बड़ी मात्रा। फिर अगला आता है ऊ, मतलब छोटा ऊ, और छोटा ऊ कैसे होता है, ऐसे वाला। फिर आता है बड़ा ऊ,
और ये कैसा आता है, ऐसे वाला, ये आता है ना। अब आता है री। और री की मात्रा कैसे बनती है, ये वाला। और री के बाद क्या आता है फिर, ए। और इसकी मात्रा कैसे बनेगी, ए की, मतलब एक, एक डंडा, ऐसे मात्रा, मतलब वो आप ऐसे सीखोगे ना, ये हमने डंडा लगाया एक मात्रा। अब आती है बड़ी ए। और इसकी मात्रा कैसे बनेगी, डबल ए। अब आता है ओ। और इसकी मात्रा कैसे बनेगी, एक डंडा, एक मात्रा। ए में कोई डंडा नहीं है, याद रखना ना, इसमें ए है, ठीक है। ओ, ओ के बाद अब क्या आता है, अंग है, मतलब दो शब्द आगे, अंग, ने तीन शब्द रहेंगे ना, यहाँ से ले लिया ना, ताकि आसानी हो जाए हमें वहां लिखने में। लिखो, ये वाला लिखो पहले तो, यहाँ पे लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, बोर्ड अपना ही है। ये लो, एक डंडा था यहाँ पे, और इसकी मात्रा कैसे बनेगी, एक ऐसे, एक ऐसे, ये वाला, इसकी मात्रा होगी, ऐसे बनेगी। अब अंग है, मतलब अंगूर वाला, और इसकी मात्रा कैसे बनेगी, इसकी मात्रा ऐसे। और ये क्या होगा, बंद। अब अगला क्या बना है, और इसकी मात्रा कैसे बनेगी, ऐसे बने, मतलब जो हम विसर्ग बोलते हैं ना, ये वो आगे आपका समझ। और समझाते हैं, ये वाला लिख लिया करो सब, ठीक। अब देखो इसके चक्कर में देखो कितना बोर्ड खाली हो गया ना। अब देखो कुल कितने हैं, 10 कवर, कुल कितनी हुई, 10। और मात्रा कितनी हुई, 13। मात्रा 13। मात्रा भी जोड़ के टोटल कितना होगा साथ, ये 13 बनेंगे, कुल 10, प्लस में एक मात्रा भी और जोड़ेंगे, इक्वल टू कितने बनेंगे, 13। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए, हो गए 13। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक ही हमने क्या करा, जोड़ा नहीं है, इसलिए यह क्या हो गए, 13 हो गए। इसलिए क्या हो जाता है लेखन में, 13 हो जाते हैं। ये हमने आपको पहले बता दिया भाई, कोई भी शब्द है, मतलब कोई भी वर्ण उसके अंदर क्या होता है, ऐसा होता है, के आ को देखो दे रखा है किसी में, नहीं दे रखा, आ से शुरू है ना मात्रा सब कुछ, इसलिए क्या होता है, ए के बारे में एक वाक्य है, सरोवर,
मान, विद्यमान। मतलब वो सर्वमान मतलब सभी में विद्यमान है वो साथी, ठीक है। सर्व विद्यमान, सर्वमान। और इसके बारे में एक वाक्य भी है, कहते हैं देखो परिभाषा एक, अकारो वह, परिभाषा है, परिभाषा लिखो, अकारो वही। ये क्या हो गया, नमी ज्यादा पकड़ गया है जो, वही सर्व, अकारो वह सर्व वाक। मतलब इसकी परिभाषा क्या है पता तुमने? सब वाणी, आकार स्वरूप है। और ये कहां पर लिखा गया है? एतरे आरण। मतलब कि हर एक शब्द में, हर एक उसमें शब्द में, पद में ऐ क्या है, विद्यमान है। सर्वमान है वो विद्यमान है किसमें? प्रत्येक शब्द में। प्रत्येक शब्द में, वर्ण में, पदबंध, उसमें पदबंध में कहूं, पद में, प्रत्येक शब्द या पद में। आपको बताया था ना, यहाँ पे नोट करो, वाक्य लिखवाया था कि भाई पद और वर्ण क्या है, एक है। ये वाला आ गया आपको समझे? करो साहब, पूछना कुछ? ठीक है, लिखो। ये तो हमारे स्वर थे, अब लिखते हैं वर्ण। वर्ण तो बहुत आसान है। जैसे व्यंजन लिखो। ये कितने हैं? हाँ बताओ भाई। कितने हैं? 35। और ये कहते हैं 35? ये दो क्या है? समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। और तो बड़े मान लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। लिखो। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? ये क्या है हमारे पहले, इनके अंदर क्या लिखेंगे? इसके भी क्या है? 5 है। इसके भी क्या है? 5। इसके 5, इसके 5, इसके 5, टोटल कितने बने? 25।
टोटल कितने बने? बत्तीस बन गए, बाद में जोड़ा करेंगे। एक लिखो, चाहे एक में है, चार एक में है, चार एक में है, और चार एक में है। ये कितने बन गए? 15 25, चार पिए 12, 25, चार 29, 33। ये चार नहीं है, तीन तीन है। 11 11 11 11 ऐसा है। अब चैत्र आगे। अब आया हम आंसर दो। 7 2 और 1 3 37। ये आपको थोड़ा ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो 35 लिख दिया, यहाँ पे 33 लिख दिया, यहाँ पे 37। ये आप जब हम इसको लिखेंगे तब अपने आप खुद समझ जाओगे कैसे है ये। ये तो क्या होगा, कसर तब वाले हो गए, क्या खा ये हो गए, और ये अलग हो गई, ये सैसा हो गई, अक्षर हो गए। और ये दो फालतू जो बचेंगे ना इसमें, ये बनेंगे टै व ढै और ढै वाले, मतलब दो अलग है। और उनको क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। अब लिखो, ये के बारे में लिखो, ये वाला करो साहब। ठीक है, अब लिखो, देखो पहले लिखो क्या है, है, ग, ग, ड़। ये होगा ना, क्या है, ये वाला अड़ा है, नहीं ये वाला अड़ा है। इनको बताएंगे हम कैसे लिखेंगे। आगे लिखो तय। सारा टॉपिक अपना कंप्लीट आज में। तय है, ग, ग, तय है, है, ड, ड, अगला तय, तय है, द, द और न। अगला पै, पै है, भै, भै, मैं। अगला लिखो, य, र, ल, व। अगला तय, श, है, है। और एक और लिखो, अक्षय, त्रय, अज्ञ, और एक तरह है, ये वाला तरह। ये देखो साथियों, हमने क्या बोला था इनको? 5 5 5, मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मतलब देखो, एक यहां तक आ गया, 2 3 4 और ये 5 आगे ना। ये 5 तो कंप्लीट हो गए, इसमें 4, ये वाले 4, 1 2 3 4, ये वाले 4, ये वाले 4, ये वाले 4, ये वाले 4। अब कितने हो गए? 35 हो गए। क्यों? इसमें 37 कैसे बनाएंगे? जो ये शब्द है ढह और डह वाले, इसके नीचे एक बिंदु लगेगा। अब इसमें देखो, ये बन गया एक, और एक ये बन गया ढह, ऐसे बनेगा ये। और इसको क्या बोलते हैं? द्विगुत व्यंजन। अब आया आपको समझ में?
25 तो यही हो गए, 15 15 25, 25 4 29, 29 सर 4 कितना होगा, 33 और 4 37। हमने कुछ गलत लिखा, 5 5 की लाइन, 5 5 की लाइन, 4 की लाइन, ये वाली 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 4 की लाइन, 25 और 12 37, 25 12 कितने हो गए, 37 हो गए। अब आपको समझ में आया मैंने ऐसे क्यों लिखा था, ये 37 कैसे बने, कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए साथियों। समझ में आ गया, आगे समझ में। ये कंसेप्ट तब आ गया आपको समझ में। ये जगह कोनावती इसलिए आपको सीधी सीधी में दिखाते हैं, इसलिए मैंने वहां पे पहले लिख दिया था कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पूछना है। चलो, और इन्हों क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, करो साहब, पूछना कुछ। ठीक, अगला लिखो। क्या पूछना, ठीक है, अगला लिखो। क्या और नहीं, क्या करें, क्रिया है। अच्छा कैसे करेंगे, क्या है, प्लस का है और तरह का क्या है, प्लस का ड्राई। और आज्ञा, तो बाद में देखते हैं, पहले इसको लिखो। इसको लिखो क्योंकि फेस का ना यहाँ पर, इसको लिखेंगे जय प्लस का नहीं है। और ये बच गया हमारा कौन सा, तरह वाला, इसको सा
प्लस कर रहा है। ठीक है। कलम तो आएगा बेटा, क्योंकि ये जोड़ के हो रहे हैं ना। अभी आप मात्रा समझ रहे हैं तो हल बताइए। ये लो जी, समझ में आ गया। अगला लिखो, बस एक लास्ट का टॉपिक है, विदेशी आगत या गृहित, मतलब मंगाए हुए कुछ भी के हुए विदेशी शब्द, विदेशी ध्वनिया। ये तो थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं ना, ये वाला साफ करें, ये वाला लिख दिया, करो साफ। विदेशी, विदेशी आगत गृहित ध्वनि। और ये कैसे है, अरे लिखो, अरबी। अरबी फारसी। इसको क्या बोलते हैं हम, नुक्ता, तल वाले बिंदु। पहचान क्या है इसकी, या फिर इनको क्या बोलते हैं हम, नुक्ता, क्या बोलते हैं हम, नुक्ता। इसमें क्या होगा लास्ट में, नीचे क्या होगी, बिंदु लगा पाएगा, जैसे क्या है, द, 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 ये क्या है, नुक्ता तल वाले बिंदु। अगला हमारा वो वाला करो साहब, लिख लिया। अंग्रेजी, अंग्रेजी में क्या है, इंग्लिश। अर्धचंद्र बिंदु, पहचान क्या है, अर्धचंद्र बिंदु पाओ, मतलब ऊपर ऐसे करके ऐसे गुणों की लगी पाओगी। और कैसे, ऑफिसर, ऑफिसर हो गया। कॉलेज, कॉपी, पोल, कॉलेज, डॉक्टर, लो, ये लो जी डॉक्टर। ये क्या हो गया, अंग्रेजी वाले शब्द हो गए। अब ये वाला करूँ साहब, बस दो ही है। अब नोट में लिखेंगे सिर्फ 2 या 3 लाइन, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट। ये वाला कौन सा, लिख दिया।
नोट में लिखो। नोट में क्या लिखा जाएगा? वर्णों की गणना दो प्रकार होती है। लेखन और दूसरा क्या? उच्चारण। लेखन मतलब लेखन के आधार पर, और उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर। और जो ये उच्चारण है, ये क्या है? सबसे उपयुक्त। इसको उच्चारण को क्या मानना? सबसे उपयुक्त माना। और उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों कुल संख्या। उच्चारण उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या। सैंतालीस। और इन 47 में क्या है? 10 कवर 37 व्यंजन जो हमने लिखे थे लास्ट में। ये इसको मार करके क्या हो यार, ज्यादा समय पड़ गया तो। एक मिनट, रोकी, मार कर दे। नया वाला दे दे, नया वाला। ठीक है। अब 47 में से क्या है? 10 कवर है और 37 क्या है? व्यंजन है। हमने लिखे थे ना, 25 प्लस 12 कितने बने थे? 37 बने थे। और उसके बाद क्या था? ये वाला करूँ साहब, लिख लिया। और इन 37 में से क्या क्या थे? 37 बराबर क्या है? 35 तो क्या थे? हिंदी के मूल। और दो क्या थे? आदत। क्यों? क्योंकि इनके नीचे क्या थे? बिंदु थे।
और कौन से थे वो दो, मतलब जिसके बेच से वो लगाएंगे नाम। ठीक है। और अक्षय स्त्रीय और ये सब क्या है? चुप। व्यंजन। ये लो। और ये 37 क्यों है? ये व्यंजन के बारे में बताया गया। ये लो। जो 37 थे, 10 अपने सौ अलग हो गए। जो 37 व्यंजन थे, 37 व्यंजन में क्या था? हिंदी के मूल व्यंजन 35 थे, दो आगत थे, मतलब जो वहां थे डा वाले। और ये अक्षय त्याग्य है, श्रेय ये क्या है? क्योंकि व्यंजन है। आई समझ? अब लास्ट लाइन और लिखो। लेखन नोट वाली चल रही है, ये पहली लाइन थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी। लिखो लेखन के आधार पर, मतलब ये हमने उदाहरण किया ना, उदाहरण के आधार पर हिंदी के कितने कुल 47 वर्ण है, जिसमें 10 सवरा 37 व्यंजन है। 37 व्यंजनों में से 35 हिंदी का मूल व्यंजन है, दो आगत और अक्षत्र गया संयुक्त व्यंजन है। अगले लिखो लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी है? लेखन के आधार पर कितने हैं वर्णों की संख्या? तो नहीं, कितने हैं? इनमें क्या क्या सभी को शामिल किया गया है? कौन से? जो लेखना मुद्रा में होते हैं। ये लो जी, आगे समझ? कर दें इसको साफ? कर दें इसको वाला साफ? ये वाला? ठीक है। ये तो साथियों आपका हमारा टॉपिक हिंदी का, हिंदी क्लास थी, और इसके अंदर सारे आज हमने टॉपिक किया वर्णमाला। इसका फोन आ रहा है भाई, 2 मिनट रुक जाए यार फोन वाले। हेलो। क्लास में हूँ भाई, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये आपको समझ में आ गया? हिंदी वर्णमाला अल्फाबेट आप सभी को तुम्हारा मिस नहीं किया है। मिशन क्या? निशुल्क शिक्षा।
किसका? प्रत्येक साथी तक जो भी तैयारी करता है, पढ़ता है, चाहे वो क्लास में पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता, कोचिंग सेंटर में पढ़ता, लाइब्रेरी पढ़ता हो, सभी के लिए प्रत्येक साथी तक। और इसको पूरा करने के लिए मैंने क्या बनाया? ग्रुप। चाहे वो ग्रुप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हो, बस ये नाम सर्च कर लेना आप। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने आप निकल के आ जाएगी आईडी, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, रीड, स्नैपचैट, यूट्यूब हो, एक्सेंडल हो, और लास्ट में क्या बच गया अपना? गूगल वेबसाइट। ठीक है साथियों, आप इनमें से जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, एक बार आईडी सर्च करना, हमारी आईडी निकल के आएगी साथियों, एनएस मेहरा 342। और उस आईडी का साथियों हमारा एक ही लोगो है, उड़ता हुआ वहां से पाँव में नीचे इंस्पेक्टर ब्लैक वर्जन सरपेंट मतलब मान्य काली जहरीली नागिन साथियों, और नीचे लिखा हुआ है एनएस मेहरा श्रेष्ठ बैच। हमारी आईडी निकल के आएगी साथियों। हमारी एक ही आईडी है, ऑफिशियल अकाउंट है ये वाला। जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, कहीं पर भी सर्च कर लेना, हमारी आईडी निकल के आ जाएगी। आप हमारे दोस्तों के साथ हमारे क्लास देख सकते हैं, हमारे मिशन आगे बढ़ा सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं साथियों कि प्रत्येक साथी तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचे, जो भी तैयारी करते हैं सब तक पहुंचे। कोई भी शिक्षा के अभाव में तो रहे ना, अगर कोई रहता है किस्मत है वो तो हम कह नहीं सकते, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में तो हम किसी को रहने नहीं देंगे साथी। हमारी यही जो नियम है, जो उम्मीद है, जो आशा है प्रत्येक साथी तक पहुंचाने की, हम तो लगे हुए हैं। आपसे सहयोग चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को, आईडी को, क्लास को और एक जगह अपने दोस्तों को फैलाएं, भेजें, ताकि वो उसको भी कुछ सहयोग मिले और वो भी शिक्षा से वंचित ना रहे। तो आज की क्लास में हम ये भी टॉपिक करते हैं समाप्त। हिंदी क्लास थी आज हमने पढ़ा वर्णमाला। मिलते हैं साथियों आपको नए टॉपिक में, नए क्लास के साथ। तो साथियों आप हमसे पढ़ते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारे मिशन को आगे बढ़ाते रहिए। और बारिश का मौसम है, घर से बाहर तभी निकले जब कोई जरूरी से जरूरी काम हो, वरना अपने घर में आराम से रहें, कुछ करें, बैठ कर रहें और सुरक्षित रहें। तो फिर चलिए साथियों, अभी आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर आपको नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक का साथियों आप सभी को जय हिंद।